हरिओम, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वाति योगा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स में जो मासिक धर्म होता है उसमें हम जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ से हमें कैसे निजात मिले। उसमें आलस से आता है, बॉडी में भारीपन जैसा रहता है, कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो उसमें जो है कौन कौन से आसन करें जो उन तकलीफ़ों से हमें निजात दिलाए। तो आज हम वही जानेंगे और इस वीडियो को आप देख देख के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और अगर कोई किसी भी तरह की परेशानी है तो फिर वो मुझसे शेयर करेंगे। तो चलिए आसनों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला आसन है हमारा, आराम से इस तरीके से बैठ जाएं और दोनों पैर को सामने खोल लें। साइड से देखिए, इस तरीके से बैठ गए, ये दंडासन पोजीशन है। तो इसमें हमें मुंह नमन आसन का अभ्यास करना है। तो इस तरीके से राइट साइड जाएंगे और दोनों हथेली ये इस तरीके से रखना है नीचे की, ये ऐसे रखेंगे और फिर सांस छोड़ते 1, आराम आराम से करना है, 2, 3, 4, 5 से 7 बार 10 बार तक अपनी क्षमता के अनुसार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जो ट्विस्ट हो रहा है ना, तो ये आपके पेट के ऊपर, आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर इसका प्रेशर पड़ता है, जिससे कि हमें होने वाली परेशानियां जैसे कि पेट में ऐंठन, पेट दर्द होता है, यूटेरस में भारीपन जैसा लगता है, तो वो सभी परेशानियां जो है आपकी इससे दूर होंगी। अभ्यास करें और इसके लाभ आप जानें। तो इसका 5 से 7 बार 10 बार तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आसन है हमारा, इस तरीके से वज्रासन में आ जाएं और वज्रासन में इस तरीके से आप बैठें। लगभग 1 मिनट 2 मिनट तक आप इसमें बैठ के डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लेनी है, धीरे से सभी आसनों का अनुभव करते हुए आपको इसका अभ्यास करना है। तो नेक्स्ट आसन हमारा वज्रासन में ही रहेगा। तो इसमें बालासन, चाइल्ड पोज की स्थिति में आ जाए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे और फिर यहाँ पे रिलैक्स आप फील करें आपका जो लोअर एब्डोमेन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, पूरा शरीर रिलैक्स और फिर धीरे धीरे वापस। इसका भी अभ्यास आपको 2 से 3 बार करना है। रुकना कितनी देर है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम 10 to 15 सेकेंड रुके हर आसन। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आसन है, फिर से वापस आ जाएं और फिर इस तरीके से आप तितली आसन में आ जाएं। बटरफ्लाई है, इसमें दोनों हाथ आपको फिंगर इंटरलॉक करके इस तरीके से पंजों को पकड़ लेंगे, फिंगर इंटरलॉक, और अब दोनों घुटना को आप आराम से इस तरीके से चलाएंगे। धीरे 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 आप महसूस करें कि आपका पेल्विक बोन जो है उसके ऊपर, पेल्विक एरिया के ऊपर, आपका जो इनर थाई है इसके ऊपर इसका प्रेशर पड़ता है। जो स्टिफनेस आ जाता है ना, ये उसको कम करने में मदद करता है। इसके बाद आप आ जाएं, इसका भी अभ्यास आप अपनी क्षमता के अनुसार इसे करें। कमर गर्दन ये याद रखें कि आपका स्पाइन जो है वो हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए, इस तरीके से झुकाना नहीं है, इस तरीके से आप स्ट्रेट करके बैठें और फिर इसे चलाएं। फिर पंजों को आगे बढ़ा लें और फिर हल्का सा प्रेशर देते हुए इस तरीके से धीरे धीरे आराम आराम से आपको करनी है। फिर इसी में आप नेक्स्ट आसन आपका हो जाएगा। आराम से इस पोजीशन में बैठें। अगर आप अर्ध पद्मासन में बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पद्मासन में बैठते हैं बहुत अच्छी बात है, या फिर आप सुखासन की स्थिति में बैठ के दोनों हाथ ऊपर लेंगे, नमस्कार स्थिति, और फिर धीरे से इस तरीके से पर्वतासन में आ जाएंगे, होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस। आपको रुकना है हर आसन में वही 10 to 15 सेकेंड, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप रुकें और इसका अभ्यास करें। तो पर्वत आसन का अभ्यास हुआ। अब इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट आसन है आपका मर्जरी आसन, जिसको कैट एंड काउ पोज बोलते हैं। तो उसको करने के लिए आपको इस तरीके से टेबल पोज में आना होगा। साइड से देखें, ये आ गए यहाँ। अब यहाँ पर
लंबी गहरी सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर लेंगे और पीठ को नीचे लेंगे। इस तरीके से इसका अभ्यास करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसका भी अभ्यास आप 3 से 5 बार इसका कर सकते हैं। तो ये आसन आपका हो गया सिटिंग पोज में। अभी आपको पीठ के बल लेटना है और इस तरीके से आ जाना है आपको शवासन की स्थिति में। आ गए। अभी आपको इसमें करना है पवन मुक्तासन। तो एक एक घुटनों को इस तरीके से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को अच्छे से होल्ड करें और फिर सांस छोड़ते इस तरीके से आएंगे। गर्दन को उठाना है, अपने फोरहेड को, नोज को टच करना है घुटनों से और आप इसमें होल्ड करें और फिर ये इस तरीके से हल्का हल्का आप स्पाइन को मसाज दे सकते हैं। राइट लेफ्ट हल्का हल्का इस तरीके से आप अपने स्पाइन को थोड़ा ट्विस्ट करें। तो इस तरीके से आप महसूस करें कि आपका कहाँ इसका प्रेशर पड़ रहा है और फिर धीरे से वापस रिलैक्स हो जाए। लंबी गहरी सांस लें और फिर हमारा नेक्स्ट आसन है पेट के बल। पेट के बल आएंगे, ये इस तरीके से पेट के बल आ गए और अब आपको इसमें अर्ध भुजंगासन का अभ्यास करना है। इस तरीके से सांस लेते हुए ऐसे जाना है और यहाँ पे होल्ड करना है। आप 2 से 4 बार 5 बार आप नीचे सांस छोड़ते हुए और फिर धीरे से ऊपर की ओर, फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब कुछ सेकंड आप इसमें रुक सकते हैं। इस तरीके से आपका जो कमर में, मासिक धर्म में, पीरियड्स के दौरान जो कमर में दर्द होता है, ये उससे आपको रिलैक्स करेगा, बहुत आराम पहुंचाएगा। इसका अभ्यास आप ज़रूर से ज़रूर करें। चलिए फिर से वापस आ जाएं। अभी एक आसन और है, अब उसको मैं साइड से दिखाती हूँ। इस तरीके से आ गए। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों से अपनी पंजों को, एंकल को होल्ड करें और इसमें सिर्फ आपको गर्दन उठाना है। ये इस तरीके से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस आपको गर्दन को इस तरीके से आप उठाएं और होल्ड करें। धीरे से वापस एक बार और जाएं और इस बार थोड़ा सा आप अपने दोनों पंजों को थाई तक उठाना है। इस तरीके से गोलाकार, हल्का सा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और फिर धीरे से वापस रिलैक्स हो जाएं। अब आप फिर से आ जाएं शवासन की स्थिति में। तो इस तरीके से आप आराम से आए और फिर इस तरीके से लेट जाएं। और फिर आराम से धीरे धीरे आपको उठाना। फिर आराम से आप बैठ जाएं। इस तरीके से आप सुखासन में बैठें, जिसमें कंफर्टेबल हैं, इसमें बैठ गए। अब आराम से आपको ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आना है। कमर गर्दन को सीधी रखनी है। डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को धीरे से बाहर। से 10 बार आप डीप ब्रीथ करें और फिर आपको
प्राणायाम में सिर्फ और सिर्फ आपको अनुलोम विलोम करना है, वो भी बहुत नॉर्मल, बहुत आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। और उसके बाद उद्गीत प्राणायाम, बस ये आप 2 प्राणायाम करना है, उद्गीत या भ्रामरी करें और अनुलोम विलोम करें, ये आपके चॉइस के ऊपर है। आप अनुलोम विलोम करेंगे तो उसको करने का तरीका आपका ये इस तरीके से, नासाग्र मुद्रा बनाएंगे, राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे और फिर राइट से बाहर। कोई प्रेशर नहीं, बहुत आराम से करना है। इसका अभ्यास आप 1 से 2 मिनट करें। उसके बाद आपको करना है उद्गीत प्राणायाम। इसका भी अभ्यास आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम इस तरीके से। धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों हथेली ऊपर रख कर लें और आंखों के ऊपर मसाज। तो इतना करने के बाद ही आपको अच्छा लगने लगेगा। जो हमारे उस समय में जो परेशानी होती है, ऐंठन, पेट में दर्द, ये पिंडली में दर्द है ना, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो आप इतना कर लें, ये आप बहुत नॉर्मल है। और इसको अपनी क्षमता के अनुसार करें, आराम आराम से करें, तो ये क्या करेगा, उन दिनों में आने वाली जो ये परेशानियां हैं उनसे आपको निजात दिलाएगा। तो इसका अभ्यास ज़रूर करें। जिनका कि पीरियड अनियमित रहता है, डेट आगे पीछे, काफ़ी लोगों का कहना होता है कि समय पे आता ही नहीं है पीरियड, तो इनका अभ्यास करें। और फिर आप 1 महीने 2 महीने तक अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आपका पीरियड्स में होने वाली परेशानियां भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। चलिए, सभी को प्रणाम, हरिओम।